साथियों, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स स्टडी फाइव। आज की क्लास में हम 10th बोर्ड 2025 के सोशल साइंस से 70 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि मेन इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राज्य के बारे में पूछा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से होगा उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। राइट आंसर है इसका राजस्थान। नेक्स्ट, भारत का सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप? राइट आंसर है इसका वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला प्रमुख आंदोलन कौन सा था? 1857 का विद्रोह। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, चेरापूंजी। भारतीय संविधान में कितने खंड हैं? 24 खंड हैं। डीजीपी का पूरा रूप क्या है? डीजीपी किसे कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? 1930। कृषि प्रधान क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी 6 साल। मांग का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी है वस्तु की कीमत और उसके उपभोग के बीच संबंध। भारत में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर है इसका। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए.ओ. हुन। याद रखने वाली है, ये आएगा क्वेश्चन, सारा के सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और आप सब सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। साथ के साथ आप सब कमेंट में कमेंट करके बताओ कि आप कितने सही कर रहे हो। भारत में स्थित प्रमुख थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। थार रेगिस्तान के बारे में पूछा है तो राजस्थान में है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। डीजीपी का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह दिखाता है एक देश के कुल उत्पाद को। भारत में असहमति आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942। भारत में उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 3800 किलोमीटर। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन नंबर सी 24 है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के किस क्षेत्र में मानसून की वर्षा सबसे अधिक होती है? पश्चिमी घाट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुख्य अध्यक्ष कौन था? एम.ए. अंसारी। राइट आंसर है इसका। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से। भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1951 में। भारत में प्राचीन मौर्य काल के महान सम्राट का नाम क्या था? सम्राट अशोक। भारत के किस राज्य से सबसे अधिक चाय की खेती होती है? असम। भारतीय राष्ट्रीय का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ी वित्तीय योजना कौन सी थी?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राइट आंसर है इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय कितने सदस्य थे? 57 सदस्य थे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 24। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 70%। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े आंदोलन का नाम क्या था? असहमति आंदोलन। भारत में कुल कितने प्रमुख नदी बेसिन हैं? 12 हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? संसद। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से क्या होता है? महंगाई होती है, महंगाई बढ़ती है। भारत में ब्रिटिश राज कब स्थापित हुआ था? 1858 ईस्वी। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा पर्वत श्रृंग सबसे ऊंचा है? एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान कितने देशों के संविधान से प्रेरित है? 6 देशों से। भारतीय बाजार में पार्लियामेंट्री क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, एक प्रकार का बजट। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? मंगल पांडे। भारत में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। भारतीय संविधान में राज्य के अधिकार को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है 19, अनुच्छेद 19 में। नकदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापारिक लेन देन। भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू कब हुआ था? 1857 ईस्वी। भारत में प्रमुख रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंध जलवायु। भारतीय संसद की लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545। अर्थशास्त्र में वित्तीय घाटा का क्या अर्थ है? कम आय और अधिक खर्च। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रमुख पर्वत क्षेत्र कौन सा है? हिमालय। महात्मा गांधी के नाम सत्याग्रह का आरंभ किस स्थान से हुआ था? दांडी। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? गुजरात। भारतीय संसद के कौन से 2 सदन होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के वर्तमान 2025 सकल घरेलू उत्पाद डीजीपी का अनुमान क्या है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, $3 ट्रिलियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मॉनसून किस मौसम को कहते हैं? राइट आंसर है इसका वर्षा काल, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में संघीय शासन का आधार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? कृषि। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का क्या अर्थ है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? गैस कनेक्शन का वितरण। राइट आंसर है इसका। वह 1857 का विद्रोह किसे कहा जाता है?
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारत में सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धुआंधार जल प्रपात। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का क्या उद्देश्य था? जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देना। राइट आंसर है इसका। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करना। भारतीय समाज के पहले ज्ञात सम्राट का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तट किस राज्य के तट पर स्थित है? केरल। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना।